10 से 15 दिन पहले, लगभग अगर हम डेट को देखें 15 से 20 जुलाई 2025, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में पूरा शहर भगवा रंग से डूबा हुआ था, क्योंकि भगवा कपड़े पहने हुए शिव भक्त कदम कदम पर हर हर महादेव, भोले बाबा की जय नारा लगाते हुए कांवड़ यात्रा के तहत आगे बढ़ रहे थे। सभी के मन में सिर्फ शिव भक्ति थी, सभी के हाथों में सिर्फ गंगा जल था। एक एक कर कदम पर कदम इस धार्मिक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में लोग डूबे हुए थे। लेकिन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर एक जगह पर यह कांवड़ यात्रा निकल रही थी, उसी से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह 9 बजे के आसपास एक वीडियो गिरा। और वीडियो गिरा भी इस प्रकार से कि वीडियो के आने के बाद वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड होने लगा। उस वीडियो में इमेजेस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी। उस वीडियो में जिस प्रकार का मैसेज भी दिखाया जाने की कोशिश कर रही थी वो क्लियर नहीं था, ब्लर्ड था। पर दो चीज़ें बहुत क्लियर दिख रही थी, एक कटा हुआ सर और शरीर पे लिपटा हुआ खून, और दूसरा नीचे एक लिखा हुआ मैसेज कि मंसूरपुर में बजरंग दल वालों ने एक मुसलमान को मार दिया। किसी ने भी उस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई नहीं करा, किसी ने भी ये कोशिश नहीं करी देखने की कि मंसूरपुर में ऐसा कुछ हुआ भी था या नहीं। बस वो वीडियो जैसे कि मानो एक मीम था, फॉरवर्ड होने लगा। और लगभग अगले 45 मिनट में, 10 बजने से लगभग 15-20 मिनट पहले ही वो वीडियो इतना ज़्यादा फॉरवर्ड हो चुका था कि कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जा चुका था जहाँ पर 500 से भी अधिक मेंबर्स थे। इस पॉइंट तक कि उसी दिन, उसी सुबह, जब वही मुजफ्फरनगर के पास कांवड़ यात्रा निकल रही थी, तो कुछ लोग उन कांवड़ यात्रा में भाग लेने वाले शिव भक्तों को एक बहुत गंदी नज़र से देख रहे थे, मानो कि जैसे उनके ऊपर कुछ आक्रमण ही करने शुरू कर देंगे। लेकिन उसी दिन सुबह लगभग 10:15 बजे दिल्ली के आर.के. पुरम में इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स में एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ने, जिसने पिछले लगभग 5 से 6 साल उत्तर प्रदेश में बिताए थे, जिसको यूपी डेस्क हैंड ओवर किया गया था, उस व्यक्ति ने अपने सिस्टम में लॉगिन करा। 10:15 बजे के आसपास जब उसने सिस्टम को लॉगिन करा, तो लॉगिन करते ही उसने जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग इंटेलिजेंस ब्यूरो करती है, उस सॉफ्टवेयर के तहत इमीडिएटली एक रेड अलर्ट देखा। रेड अलर्ट दिखाया जा रहा था कि एक वीडियो बहुत सारे ग्रुप्स में अग्रेसिव लेवल पर फॉरवर्ड की जा रही है। जैसे ही उस अधिकारी ने इस चीज़ को नोट किया, उस पर्टिकुलर एआई सिस्टम को उसने कमांड देकर और जानकारी मांगी। और जैसे ही उस एआई सिस्टम ने जानकारी दी, तो उसने बताया कि एक ऐसा वीडियो है जिसमें सनलाइट का एंगल क्लियर कट तरीके से मैच नहीं कर रहा। और जानकारी मांगने पे उसने ये भी बताया कि इस वीडियो में जो आवाज़ के सैंपल्स हैं, वो आवाज़ के सैंपल्स भारत के नहीं बल्कि बॉर्डर के उस पार के सैंपल्स के साथ मैच हो रहे हैं। और जानकारी प्राप्त करने पे उस अधिकारी को लगभग 11:15 बजे तक, 1 घंटे के अंदर अंदर, एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली एआई सॉफ्टवेयर्स के थ्रू कि इस वीडियो में बहुत फेंटली, हल्के से पीछे कुछ सब्जी वालों की आवाज़ है। और ये सब्जी वालों की आवाज़ वही आवाज़ है जो कराची में कुछ सब्जी वालों की सड़कों पर रिकॉर्ड की गई है। इस इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी को उसी समय ये पता चल गया कि इस पर्टिकुलर वीडियो में आईएसआई के साइकोलॉजिकल वॉर के सिग्नेचर्स हैं। उसने तुरंत अगले 1 से 2 घंटे में रिपोर्ट बनाई और दोपहर के भोजन से पहले अपने डिप्टी डायरेक्टर को रिपोर्ट पेश करी। जैसे ही डिप्टी डायरेक्टर के पास रिपोर्ट पहुंची, उसने तुरंत लखनऊ डेस्क के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी थे, उनको तुरंत ये रिपोर्ट फॉरवर्ड करी। रिपोर्ट फॉरवर्ड करते ही लखनऊ डेस्क के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स से संपर्क साधा। और संपर्क साधते ही एक इन्वेस्टिगेशन चालू हुई। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स एक जगह पर, इंटेलिजेंस ब्यूरो का लखनऊ डेस्क एक जगह पर, और इंटेलिजेंस ब्यूरो का दिल्ली में आर.के. पुरम का ऑफिस एक जगह पर। ये तीनों लोग एक कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी के तहत अब ये ट्रेस करने लग गए
कि ये वीडियो का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ट्रेस करा तो कुछ घंटों में रियलिटी सामने आई कि ये वीडियो जो है एक व्यक्ति के मोबाइल से निकला है और वहाँ से ये शुरुआत हुई इस वीडियो की आगे। और वो व्यक्ति कंडला में पाया गया। वो व्यक्ति जिसके नाम पर ये मोबाइल रजिस्टर्ड था वो कंडला में था। तुरंत स्पेशल टास्क फोर्स और इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक टीम कंडला की ओर रवाना हो गई। जैसे ही वो कंडला पहुंचे उन्होंने एक लाइव फीड के तहत उस सिम कार्ड को ट्रेस करने की कोशिश करी। सिम कार्ड को ट्रेस करते करते एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर एक मैकेनिक की दुकान थी। एक मैकेनिक की दुकान पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल को ज़मीन पर लिटाकर उसकी मरम्मत कर रहा था। इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक अधिकारी अपनी गाड़ी से उतरकर पेड़ के पास बैठे हुए एक बुजुर्ग के पास जाके बैठा। उसने अपनी बीड़ी निकाली, बीड़ी पीने लगा। बुजुर्ग से पूछा कि ये सामने मैकेनिक की दुकान कितने बजे तक खुली रहती है। तो उस बुजुर्ग ने बोला, ये तो अपना रईस है, इसकी दुकान तो जब आप बोलो तब तक खुली रहेगी। अगर आपको कुछ काम करवाना है तो ये लड़का रात तक काम कर लेता है। नंबर ट्रेस हो चुका था, रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी, नंबर रजिस्टर्ड था मोहम्मद रईस के नाम पर और बुजुर्ग ने उसी चीज़ को कंफर्म किया। तुरंत बीड़ी फेंकते ही सामने बैठी हुई गाड़ी में इंटेलिजेंस ब्यूरो और एसटीएफ की टीम को वो इशारा काफ़ी था। वो तुरंत अपनी गाड़ी से निकले और जाकर मोहम्मद रईस को इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया गया। जैसे ही मोहम्मद रईस को पकड़ा गया उसको ले जाया गया एक सेफ हाउस में। इंटेरोगेशन हुई। इंटेरोगेशन और पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वो अकेला नहीं है। इंटेरोगेशन के दौरान मालूम चला कि यहाँ पर यह खेल अकेला नहीं खेला जा रहा, बल्कि जब उसके मोबाइल को इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसके मोबाइल में बहुत इंपॉर्टेंटली एक ऐसा कॉन्टैक्ट निकला जिसका नाम लिखा हुआ था भाईजान। और जब नंबर खोल के देखा गया तो नंबर के आगे कोड लगा था +92 पाकिस्तान। उसको वीडियो वहाँ से आया था। उसने वीडियो को यहाँ पर आगे फैलाया था। उसने इंटेरोगेशन के दौरान बताया कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 2 लोग और हैं। एक व्यक्ति नदीम है, उसने भी मेरे को ये बात बोली थी कि ये वीडियो सच है, इसको फैलाओ। उसने ये बात भी बोली कि मेरे साथ एक और व्यक्ति है मनशेर, उसने भी मुझे ये बात बोली थी वीडियो को फैलाओ। जब उसके मुंह से ये बातें निकली तो अगले चंद घंटों के अंदर अंदर नदीम को और मनशेर को भी अरेस्ट किया गया। तीनों को अरेस्ट किया गया, तीनों को इंटेरोगेट किया गया और इंटेरोगेशन के दौरान मालूम चला कि इन लोगों के पास एक प्लान था, इन लोगों के पास एक डायरेक्शन थी जो इनको उस पार बैठे हैंडलर्स ने दी थी। और वो डायरेक्शन ये थी कि कांवड़ यात्रा में रूमर्स फैलाइए, अगवा फैलाइए, इस प्रकार की डॉक्टर्ड वीडियोस को भेजिए ताकि 2013 की तरह उत्तर प्रदेश में बड़े दंगे करा सकें। लेकिन अब ब्यूटी ये थी कि पूरा का पूरा प्लान यहाँ पर चौपट हो चुका था। और जैसे ही ये चीज़ की कंफर्मेशन हुई उसी समय इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कंटेनमेंट कमांड इनिशिएटिव एग्जीक्यूट किया। कंटेनमेंट कमांड इनिशिएटिव इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक ऐसा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसके तहत जब कोई वीडियोस इस प्रकार से फ्लैग की जाती हैं, खास करके व्हाट्सएप में, वो व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट कर इन वीडियोस के ऊपर शैडो बैन लगवाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही ये इनिशिएटिव एग्जीक्यूट किया गया उसी दौरान उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स के कुछ अधिकारियों ने उस पूरे इलाके के अपने इन्फॉर्मेंट्स के थ्रू लोकल दुकानदारों से लेकर मंदिरों से लेकर हर जगह पर ये मैसेज पहुंचाना शुरू करा कि एक फेक वीडियो सर्कुलेशन में है, भाव मत दीजिएगा, मैटर कंट्रोल में है। जब चीज़ें ठीक हो ही रही थीं, इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी लगा कि अब चीज़ें काबू में आ ही गई हैं। उसी समय उत्तर प्रदेश के स्पेशल टास्क फोर्स के एक अधिकारी को एक फ़ोन आया और फ़ोन में बोला गया कि हम एक फाइल लेकर जा रहे हैं एसपी साहब के पास सिग्नेचर लेने, क्योंकि धारा 144 के तहत कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर दंगा होने की आशंका है। जब उस एसटीएफ के अधिकारी ने पूछा कि आपको ऐसा कैसा लगता है, तो उसने बताया कि साहब एक पुलिस के जो लोअर अधिकारी हैं उनके बनाए हुए व्हाट्सएप ग्रुप में
इस प्रकार का एक वीडियो आया था। जब उस एसटीएफ के अधिकारी ने बोला कि वीडियो भेजिए, तो वीडियो वही निकला जिसकी जांच पड़ताल सुबह से हो रही थी। उसी समय उस एसटीएफ के अधिकारी ने एसपी से बात करके इस पर्टिकुलर ऑर्डर को पब्लिश होने से रोका, क्योंकि यदि ये ऑर्डर पब्लिश हो जाता तो आप सोच के देखिए कि पूरे के पूरे इलाके में एक अफवाह फैल जाती कि कुछ गलत होने वाला है। और आईएसआई चाहती यही थी कि अफवाह फैलाई जाए, जिससे कि हड़कंप मचे, लोग टेंशन और स्ट्रेस में आए। जैसे ही वो चीज़ रुकी, इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रही और इन्वेस्टिगेशन के तहत यहाँ पर एक जगह पर इनिशिएटिव के थ्रू वो वीडियो के ऊपर शैडो बैन भी हुआ, इन लोगों की चेन भी टूटी और स्पेशल टास्क फोर्स ने अपना इन्वेस्टिगेशन आगे जारी करा। कांवड़ यात्रा में किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आई। आईएसआई को ये बात लगी थी कि वो हर हर महादेव के इस नारे को रोक पाएगी। आईएसआई को ये बात लगी थी कि जब वो इस प्रकार की कोई गतिविधि करेगी तो वो शिव भक्तों को डरा पाएगी। लेकिन आईएसआई को ये बात नहीं पता थी कि महादेव सिर्फ एक शांति के देवता नहीं, बल्कि महादेव तो एक विनाश के भी देवता हैं। और जब महादेव देखते हैं इस प्रकार से कि जब अधर्म बढ़ रहा है, तो इस पर्टिकुलर स्थिति में महादेव खुद ही आकर रक्षा करते हैं। और यहाँ पर इन शिव भक्तों के साथ महादेव किसी यूनिफॉर्म को पहनकर नहीं आए थे। महादेव इन लोगों के साथ साइलेंटली, इन इंटेलिजेंस ब्यूरो और एसटीएफ के अधिकारियों के साथ ग्रेजुअली बैकएंड पर ऑपरेट कर रहे थे। और महादेव ने ये चीज़ इंश्योर करी कि उनकी भक्ति सुप्रीम रहे, उनकी भक्ति पे किसी प्रकार का कोई आंच ना आए। इस रीज़न से हम कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ हर हर महादेव की विक्ट्री नहीं हुई, यहाँ पर सिर्फ शिव भगवान की विक्ट्री नहीं हुई, बल्कि यहाँ पर जिस चीज़ की विक्ट्री हुई वो है ओम त्र्यंबकम यजमाहे। धन्यवाद।